नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज इस कोरोना महामारी के काल में लोगों के पास पैसों की बड़ी समस्या हो गई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने पैसों की दिक्कत को कैसे दूर करें, अपने आने वाली इन्वेस्टमेंट्स में कैसे अपने आप को बयान करें, कैसे उसको मैनेज करें। तो बहुत सारे लोगों की आय कम हो गई है, तो अब कई लोगों के पास जो है भिन्न भिन्न तरह की वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। अब वो उस इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करें या उस इन्वेस्टमेंट्स में से अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा जो है वो उपयोग करें। तो आज इस कड़ी में मैं बात करूंगी कि पीपीएफ हमारे ऑलमोस्ट हर भारतीय के पास होगा, तो उस पीपीएफ खाते से हमें उसकी इन्वेस्टमेंट रोकनी चाहिए या उसमें से पैसे निकालने चाहिए या उसके अगेंस्ट हमें कर्ज लेना चाहिए। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, कि कैसे। जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक कोई सपोज मान लेते हैं हम, कोई ए पर्सन है और उसकी आय कोरोना महामारी से पहले बड़ी अच्छी थी और वो हर साल जो है अपने पीपीएफ अकाउंट से में पैसे डाल रहा था। अब हुआ क्या, जब पीपीएफ में पैसे डाल रहा था तो वो पैसे उसमें जमा होते चले जा रहे थे, पर अब इसके कोरोना के चलते कुछ उनकी सैलरीज पे कट लग गए, तो वो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे और घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। तो अब उस केस में उनकी हालत ख़राब है कि वो क्या करें, कि पीपीएफ को बंद करें, क्या करें, और नए फर्नीचर को लें या नए फर्नीचर को कुछ और करें, या जैसे हम घर में भी करते हैं कि भैया पुरानी चीज़ें चेंज करके नई लें, क्या करें। तो अब उसमें अब वो उनको क्या करना चाहिए, 10 साल पुराने पीपीएफ खाते से पैसे निकालने चाहिए या उसको बंद करना चाहिए या उसके अगेंस्ट कर्ज लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अब आपको समझाना चाह रही हूँ कि पीपीएफ अगर आपके पास है तो आप उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। पीपीएफ के ऊपर एक तो सब इंटरेस्ट जो है बाकी स्कीम से सबसे ज़्यादा मिलता है, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहता है, और धारा 80C के अंतर्गत इसके ऊपर छूट मिलती है, और इसमें फिक्स ब्याज मिलता है जो कि अभी जो चल रहा है वो 7.1% है। अब हम पीपीएफ खाते से निकासी हमें तब करनी चाहिए जब हमारी जो है ज़रूरतें बिल्कुल ना पूरी हो रही हों और बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस हो कि बस अब हमारा नहीं चलेगा। तो पीपीएफ खाते से हम निकासी का ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, वैसे तो इसकी जो अवधि है वो 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बिना 15 साल पूरे हुए आप पीपीएफ से पैसे जो हैं वो नहीं निकाल सकते। और इस खाते को, सबसे बड़ी बात है, सरकार किसी भी सूरत में अटैच नहीं कर सकती जो सरकार का है, क्योंकि ये एक सरकारी योजना में लगा हुआ पैसा है जिसका इंटरेस्ट और जो इसकी इन्वेस्टमेंट है दोनों ही जो है आपको जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 80C के अंतर्गत कर मुक्त है, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका सेक्शन 10 के अंदर कर मुक्त है। तो अब इसमें से कैसे हम पैसे निकाल सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। वैसे तो आप 15 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसमें पैसा निकाल सकते हैं। खाता खोलने के 5 साल के बाद ही आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये चौथे साल में जो आपकी जमा राशि है उसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज़ जैसे आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करा रहे हैं, तो 4 साल के लास्ट में आपके पास 6 लाख प्लस कुछ इंटरेस्ट हो गया। तो अब 6 लाख प्लस जो इंटरेस्ट हुआ उसका आप सिर्फ 50% ही निकाल सकते हैं, और मेडिकल इमरजेंसी या शिक्षा के खर्च के लिए खाता धारक जो है 5 साल के बाद अपने पीपीएफ खाते को बंद भी कर सकता है। आप इसका जब हमारा इसको 15 साल हो जाए तो 15 साल के बाद आप निकासी की वजह कुछ भी हो, कभी मर्जी निकाल लीजिए और पूरी की पूरी राशि आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पार्शियल इसकी निकासी करनी है, 5 साल के बाद करनी है, तो निकासी की वजह कोई भी हो तो जमा राशि का आप जो है सिर्फ 50% निकलवा सकते हैं। अगर आपको समय से पहले खाता ये बंद करना है तो खाता खोलने के 5 साल बाद आप सिर्फ एजुकेशन या मेडिकल के लिए पूरी राशि निकाल सकते हैं। तो ये 3 इसके हैं कि आप कब कब जो है पीपीएफ की अमाउंट को अपने पैसों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, एक तो ये हुआ कि आपको बहुत इमरजेंसी है, आपने कहा कि नहीं मुझे तो पीपीएफ खाते से सारे पैसे निकालने, जिसका मैंने बता दिया कि आपके पास 3 परिस्थितियां हैं। खाता मैच्योर होने के बाद निकाल सकते हैं, आंशिक निकासी कर सकते हैं, और समय से पहले आप खाता बंद कर सकते हैं। इसमें एक ये भी हो सकता है कि जैसे आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आपको पीआर मिल गई और आप कहते हैं कि अब मुझे इंडिया में खाता कंटिन्यू नहीं करना, तो भी आप खाता जो है अपना बंद करा सकते हैं। तो पीपीएफ जो है खाते पर लिया गया जो कर्ज है वो हमेशा महंगा पड़ता है, और उसे 3 साल के अंदर अंदर आपको रीपे भी करना है। तो कर्ज लेने वाली जो ऑप्शन है, जो मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में ठीक नहीं है, क्योंकि आपको 7.1 से आपको ब्याज मिल रहा है, और जो ब्याज आपको
लिए हुए कर्ज पर चुकाना पड़ेगा वो 8.1 से, मतलब जो सरकार दे रही है वो भी आपका गया, प्लस 1% आपका और आपके पास से चला गया, और 3 साल की टाइम लिमिट भी है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर जो लिया हुआ पैसा है वो भी चुकाना पड़ेगा। अब कर्ज लें या रुपए निकालें, तो मेरे हिसाब से अगर आपके खाते को 5 साल हो चुके हैं तो आप आंशिक निकासी वाला जो ऑप्शन है वो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पीपीएफ खाता दोबारा नहीं खोल सकते, तो आप पीपीएफ खाता दोबारा भी खोल सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ी, आपने 5 साल खाता चलाया, अब इस काल में आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने वो खाता बंद कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप बंद करके उस पैसे को निकलवा सकते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की जो पीपीएफ चला रहा है, इसमें एक सलाह मैं और दूंगी, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप अपने पीपीएफ खाते में कभी नॉमिनेशन करना ना भूलें। अगर कई बार क्या होता है कि जैसे हमने नॉमिनेशन जो है किसी माइनर बच्चे के नाम कर दी क्योंकि बच्चा माइनर था, या हमने शादी से पहले अपनी मदर के नाम करी हुई थी, तो उसको अपने स्पाउस के नाम ट्रांसफ़र कराना ना भूलें। कई बार इन सब चीज़ों के लिए भी घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने तो drrenuarora.in पर उपलब्ध रहूँगी। अगली कड़ी में मैं आपके साथ कुछ और इसी तरह के फाइनेंशियल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।